उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज सरकार की तरफ से पूरे देश का बजट जारी किया जाएगा और ये मोदी सरकार का आखिरी बजट होगा। नारी शक्ति और युवा रोजगार पर विशेष फोकस किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठी बार ये बजट पेश करेगी और बजट में उनका कार्यक्रम क्या क्या रहेगा। सुबह 8:15 बजे से तैयारियां शुरू होगी। 11 बजे संसद में बजट भाषण पेश करेगी वित्त मंत्री। खबर है दोस्तों की इस बजट में सरकार किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि को भी 6000 से बढ़ाकर 8000 कर सकती है और इनकम टैक्स से लेकर युवाओं तक के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या अनाउंसमेंट किए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको हमारे मेन चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बता दूंगा। तो बिल्कुल आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और उत्तर प्रदेश का बजट भी 5 तारीख के लगभग जारी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि खर्चों में कंजूसी और कमाई पर फोकस करेगी योगी सरकार। राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी का भी अनुमान है। चलिए अगली खबर देखिए। किसान मेला 2024 की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि सभी 4000 किसानों को राम मंदिर के दर्शन कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी ने किसान मेले में आए 15 राज्यों के सभी किसानों को राम मंदिर के दर्शन करवाने की घोषणा कर दी है। राजधानी लखनऊ में ये किसान मेले का आयोजन हुआ। और बड़ी खबर है, ज्ञान व्यापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं को मिला पूजा का अधिकार। वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की ये सबसे बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने ज्ञान व्यापी के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है और वाराणसी DM को 7 दिन में पूजा के इंतजाम करने के निर्देश भी दिए। पिछले 31 साल से ये तहखाना बंद था, लेकिन अब इस तहखाने को खोला जाएगा और हिंदू पक्ष के द्वारा यहाँ पूजा अर्चना की जाएगी। वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से ज्ञान व्यापी व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की ये इजाजत दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पुजारी का नाम तय करेगा और वाराणसी के DM 7 दिन के अंदर अंदर पूजा पाठ के लिए जरूरी इंतजाम करेंगे। वैसे ज्ञान व्यापी के वजूखाना का भी साइंटिफिक सर्वे की याचिका को मंजूरी मिल चुकी है। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट ने नोटिस भी दिया। ज्ञान व्यापी की दीवारों पर मंदिर संस्थापकों के नाम भी पाए गए। तेलुगु में लिखा है नारायण भट्ट। मंदिर बनाने के लिए अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने पैसे भी दिए थे। ये कुछ और साक्ष्य सामने आए हैं ASI की रिपोर्ट से। चलिए खबर है दोस्तों, BSP के सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस सीट पर बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के सिलसिलों के बीच खबर है कि यूपी की लालगंज सीट से बसपा सांसद संगीता आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। वहीं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रातों रात मिले और इनकी इस मुलाकात को लेकर चर्चाओं का विषय बन गया कि आखिर ये अचानक मुलाकात क्यों की। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में कर सकती है योगी सरकार। और वहीं देखिए बड़ी खबर, आखिर क्या है यूपी सरकार का कांवड़ कॉरिडोर, जिसके लिए काटे जाएंगे 1 लाख पेड़। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रियों को ध्यान में रखकर 111 किलोमीटर का एक नया गलियारा बना रही है। ये गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर से होकर गुजरेगा। मतलब ये नया कॉरिडोर सड़क बनाया जाएगा, एक्सप्रेसवे। करीब 6 साल पहले जिस कॉरिडोर का ऐलान हुआ था उस पर काम 6 साल के बाद जाकर अब फरवरी में शुरू होने जा रहा है और इससे कांवड़ यात्रियों को राहत मिलेगी। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई है इस कॉरिडोर के लिए। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश को लगातार चौथी बार कार्यवाहक DGP मिला। योगी सरकार के बहुत खास हैं IPS प्रशांत कुमार। अब तक इनके नाम 300 से ज्यादा एनकाउंटर भी रजिस्टर्ड हैं। यही प्रशांत कुमार नए कार्यवाहक DGP बने उत्तर प्रदेश के। ये 1990 बैच के IPS हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी भरोसेमंद भी हैं। विजय कुमार की जगह इन्होंने मोर्चा संभाला। चलिए बड़ी खबर आ रही है, आगरा बुंदेलखंड व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी काम करेगा हेल्पलाइन नंबर 14449। अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं, किसी भी तरह की इमरजेंसी जरूरत है तो तुरंत आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, आपके पास सहायता पहुंच जाएगी। चलिए उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। ठंड और कोहरे के बीच कई राज्यों में 5 दिन तक होगी भारी बारिश। उत्तर प्रदेश में भी बादल बरसेंगे। यूपी में मेरठ और गाजियाबाद में तो बारिश भी शुरू हो गई है। अभी प्रदेश के 21 जिलों में बारिश की चेतावनी है। गोरखपुर सबसे ठंडा इलाका चल रहा। 14 फरवरी के बाद गर्मी बढ़ना शुरू होगी। और दोस्तों ये यूपी के 21 जिले कौन कौन से जहां बारिश की संभावना है आज भी, इनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल और बदायूं। मौसम विभाग की तरफ से इन 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी हो सकती है। कल से ही प्रदेश के कई इलाकों में फुहारें चल रही हैं और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है, तो सावधान रहिएगा। और खराब मौसम की वजह से 1 दर्जन से भी ज्यादा फ्लाइट लेट रही। कई तो मुंबई से आने वाली फ्लाइट को दिल्ली डाइवर्ट किया गया, जिसके चलते यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई है ना। और वैसे दोस्तों आपके जिले में उत्तर प्रदेश में अभी मौसम का हाल क्या है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। और हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपको एक और बात बता दूं, आप इस चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। इससे होगा ये कि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ठीक है, आने वाले बजट वगैरह के सारे हाइलाइट्स और कंप्लीट जानकारियां भी मैं आपको बता दूंगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और आपका मन करे जी करे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो पर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, बजट से पहले केंद्र सरकार ने भी आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया। अब हर हाथ में होगा स्मार्टफोन। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट से पहले अहम ऐलान कर दिया, मोबाइल फोन सस्ते होंगे। सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। कैमरा, लेंस जैसे पार्ट्स पर अब कम टैक्स लगेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैटरी
बैटरी कवर, मेन कैमरा लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और मेटल से बनी चीजें जो मोबाइल के पार्ट्स में आते हैं ना, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले 15% लगती थी उसको घटाकर 10% कर दिया। तो इससे हमारे देश में और मोबाइल फोन सस्ते होंगे, उत्तर प्रदेश वासियों को भी इसका बड़ा फायदा होगा, है ना। और गाड़ियों पर जो फास्टैग केवाईसी करने की लास्ट डेट 31 जनवरी थी उसको भी 1 महीना और आगे बढ़ा दिया। NHAI की तरफ से ये फैसला लिया गया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पेटीएम की सेवाएं भी प्रतिबंधित हो चुकी हैं। वॉलेट, फास्टैग समेत सभी तरह के लेन देन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब नए ग्राहक भी नहीं जोड़ पाएगा। तो अगर आपके भी पेटीएम वॉलेट में पैसा वगैरह पड़ा है तो उसको तुरंत आप अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। और वहीं केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। सड़क बनाने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, 26 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी और कोई वेतन भी नहीं कटेगा। इस संबंध में श्रम मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त एडवाइजरी में कहा गया कि देश भर में इस तरह की महिला कामगार श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और सभी नियोक्ताओं को भी केंद्र सरकार ने सलाह दी है कि माताओं बहनों को मातृत्व अवकाश दें। चलिए अगली खबर है, आस्था स्पेशल ट्रेनों से पहुंच रहे यात्री ई बसों से जाएंगे राम मंदिर, अयोध्या की इन जगहों पर मिलेगी सुविधा। दरअसल प्रदेश के 4 रेलवे स्टेशनों से यात्रियों की सुविधा के लिए 150 ई बसों को चलाने का फैसला किया है योगी सरकार ने, जिससे कि यात्री आसानी से राम मंदिर पहुंच पाए। पहले 250 बसों का संचालन हो रहा था लेकिन उनमें कुछ कटौती कर दी गई है। चलिए खबर है, चंदौली में बनेगी 200 डिजिटल लाइब्रेरी, 4 लाख रुपए में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में होगा निर्माण। स्मार्ट LED टीवी भी लगी रहेगी, जिससे युवाओं को पढ़ाई लिखाई में और ज्यादा फायदा मिलेगा। बड़ी खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा इस सवाल पर कि क्या धार्मिक शिक्षा देने के लिए बोर्ड बना सकते हैं, मतलब कि क्या कोई राज्य धार्मिक शिक्षा शुरू करने के लिए शिक्षा बोर्ड का गठन कर सकता है या नहीं। अब इस पर केंद्र सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 फरवरी तक जवाब मांगा है। देखते हैं मोदी सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए दोस्तों, कानपुर के 9वीं के छात्रों ने बनाई अल्कोहल पहचानने वाली डिवाइस। देखिए मतलब छोटे छोटे छात्रों का टैलेंट। अब शराब पीकर तेज गाड़ी चलाने पर बंद हो जाएगा गाड़ी का इंजन, ऑटोमेटिक 3 नंबरों पर मैसेज भी पहुंचेगा। कानपुर के 9वीं कक्षा के 2 छात्रों ने यह अनोखा आविष्कार किया है। और खबर है, रायबरेली में 312 लाभार्थियों को दिए गए 3 करोड़ 85 लाख रुपए। अनुसूचित जाति उत्पीड़न योजना के तहत यह राशि दी गई। समाज कल्याण अधिकारी बोले कि सभी का भुगतान किया गया। खबर है, गोरखपुर में जल्द शुरू होगा टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी का काम। रिवर्स बीड में मुंबई की कंपनी को मिल सकती है सफलता। लैंड मोनेटाइजेशन मॉडल पर होगा विकास। गौतम बुद्ध नगर नोएडा प्राधिकरण ने 30 करोड़ की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। 9700 वर्ग मीटर एरिया में बनी 5 दुकान और आवासीय कमरों को भी किया गया ध्वस्त। बड़ी खबर है, गोरखपुर में देखिए ICICI बैंक से धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया। लगभग 4.5 करोड़ की जालसाजी की गई। गोरखपुर में रुद्रांश पांडे का एक और फ्रॉड सामने आया। इसकी मां भी पहले ही ठगी कर चुकी है और अब देखिए ये एक और ठगी की है बेटे ने भी। और वहीं उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने भी कहा कि 23 किलो सोने से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर पीयूष जैन ने पत्र भी जमा कर दिए। बोले कि साहब 23 किलो सोना मुझे नहीं चाहिए, मैंने 60 लाख रुपए की पेनल्टी भी जमा करा दी है। हाल ही में आपको पता होगा इत्र कारोबारी पीयूष जैन का जो मामला सामने आया था उस पर इन्होंने ये शपथ पत्र भी दिया है। अच्छा, आगरा वासियों के लिए एक और खुशखबरी देखिए आप। हैदराबाद की कंपनी बनाएगी 5000 करोड़ से IT पार्क। जीडा में पास हुआ प्रस्ताव। और ताज नगरी आगरा में जो ये IT पार्क बनेगा, अच्छी बात यह कि इससे कई युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, कई कंपनीज के ऑफिस भी सेटअप होंगे यहाँ। और खबर है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 7 फरवरी को महापंचायत करेंगे किसान भाई लोग। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए किसानों ने लिया फैसला। हरदोई में निराश्रित मवेशियों के गोबर से बन रही 24 किलोवाट बिजली। 40 लाख में बना है गोवर्धन प्लांट। खबर है, उत्तर प्रदेश के इन 13 जिलों में बंद होंगे कृषि मौसम सेवा केंद्र। अब नहीं मिलेगी किसानों को यहाँ से मौसम की जानकारी। और वो 13 जिले कौन कौन से जहाँ पर कृषि मौसम सेवा केंद्र को बंद किए जाएंगे, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। बागपत, लखनऊ, कन्नौज, मैनपुरी, ईटा, आगरा, भदोही, कुशीनगर, चित्रकूट, गाजीपुर वगैरह वगैरह। दरअसल अब सरकार प्लान बना रही कि उत्तर प्रदेश में सारे मौसम की जानकारी सभी किसानों को एक साथ एक ही सेंटर के जरिए मिले, और इसलिए इन ब्लॉक स्तर पर स्थित कृषि मौसम सेवा केंद्रों को बंद किया जा रहा है। और खबर है दोस्तों, अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 600 जोड़ों की शादी हुई। हवाई पट्टी पर यह कार्यक्रम हुआ। चलिए अगली खबर है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने वाराणसी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा कि अयोध्या की तरह मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर बने। जो ज्ञानव्यापी पर वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया उस पर इन्होंने ये बयान दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश में अब ये भी मांग की जा रही है कि यूपी के मंदिरों में गैर हिंदू लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए, क्योंकि एक ऐसा ही फैसला मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाया। तो उसके फैसले का गाजियाबाद में यति सन्यासियों ने स्वागत भी किया। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य में मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दिया और सरकार को कहा कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। मंदिर के गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगाएं और उस पर लिखें कि बिना हिंदू मंदिर में अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा बड़ी खबर देखिए, हाथरस में जगत गुरु राम भद्राचार्य को सुनने के लिए उमड़ी भीड़। 6वें दिन राम वनवास के प्रसंग और राम सीता की वार्ता का भी वर्णन किया। और खबर है, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर एक अहम बदलाव हुआ। अब नौकरी चाहिए तो ये योग्यता होना जरूरी होगी। दरअसल
उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी और बायोलॉजी विषय में चयन की योग्यता में ये बदलाव किया गया है। अब टीजीटी बायोलॉजी के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री विषय के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य होगा, तभी उनको इस टीचर के एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होने के लिए मान्यता मिलेगी। और इस बार उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं पर भी सुरक्षात्मक QR कोड लगा होगा। कवर पेज पर कोडिंग भी रहेगी। परीक्षा में नकल पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये नया प्लान किया गया। और जो युवा स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं में कोई मदद लेना चाहते हैं तो भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। आप इस नंबर पर संपर्क करके सहायता ले सकते हैं किसी भी तरह के बोर्ड एग्जाम से जुड़ी। ओके, और खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 17 जिलों में चलेगा विशेष अभियान। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया। दरअसल फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव रोग को रोकने के लिए मिशन मोड में काम करेगी अब योगी सरकार। 10 से 28 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने अपील की है कि MDA राउंड के दौरान दवाओं का सेवन जरूर करें। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही, स्वास्थ्य से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। 1000 में से 6 बच्चों की जान ले रहा निमोनिया। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश भर में निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भी नई योजना बना रहा, जिसके तहत बच्चों को निमोनिया के टीके लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की निमोनिया से काफी मौतें हो रही है। अच्छा, और वहीं आज 1 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। DM ने बैठक की। 1 से 19 साल के लगभग लाखों बच्चों को, 22 लाख से भी ज्यादा बच्चों को एल्बेंडाजोल टेबलेट खिलाई जाएगी। और ये अभियान तो लखीमपुर खीरी से शुरू हो रहा है। प्रदेश भर में बच्चों को ये दवा खिलाई जाएगी कीड़े मारने की। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सिंगापुर से गाजियाबाद आई महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। बुखार खांसी होने पर प्राइवेट लैब में हुई जांच में पुष्टि हुई। जिले में अब 6 एक्टिव केस चल रहे हैं। बड़ी खबर है, राम मंदिर में अब स्पेशल फास्ट लेन की शुरुआत हो चुकी है। जल्दी दर्शन देंगे रामलला। अयोध्या पहुंचकर आप भी रामलला के दर्शन आसानी से पा सकेंगे अब। और वहीं देखिए, राम मंदिर में जो पत्थर लगा है ना, उसकी उम्र 1000 साल है। मौसम कैसा भी हो, श्रद्धालु आराम से चल सकेंगे। परिक्रमा मार्ग और कुबेर टीला पर भी स्पेशल पत्थर लगाए जा रहे हैं। और खबर देखिए, 13 से 21 फरवरी के बीच होगी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं। गोरखपुर के 6 केंद्रों पर 1806 स्टूडेंट्स होंगे शामिल। CCTV की निगरानी में 2 पालियों में होगा एग्जाम। खबर है, ऐतिहासिक नुमाइश आज से होगी शुरू। अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री करेंगे नुमाइश का उद्घाटन। सड़क मार्ग से अलीगढ़ पहुंचेंगे मुख्य अतिथि भी। अलीगढ़ की ऐतिहासिक नुमाइश का उद्घाटन आज से शुरू होने जा रहा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।